बच्चों, आज हम लोग हैलोएल्केन एवं हैलोएरीन का अगला पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन का मोनो हैलोएल्केन के प्रकार और संकरण के आधार पर वर्गीकरण तक पढ़ाएंगे। बच्चों, जिन लोगों को समझ में आ रहा हो वो लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे हम लोग और वीडियो बना सकें आप लोगों के लिए। और ये मत सोचो कि पूरे टॉपिक नहीं पढ़ाए जाएंगे, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा इंटर का क्वेश्चन सहित। ठीक बच्चों, यदि अगर लगा कि आप लोग खूब सपोर्ट कर रहे हो हम लोगों का, तो पूरा सिलेबस क्वेश्चन पेपर सहित ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, न्यूमेरिकल सब पढ़ाए जाएंगे। ठीक, देर न करते हुए हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बच्चों देखिए, इधर हम लोगों ने उस दिन पढ़ लिया था मोनो हैलोएल्केन, डाई हैलोएल्केन, ट्राई, पॉली हैलोएल्केन। आज हम लोग पढ़ते हैं मोनो हैलोएल्केन के टाइप्स, या कह सकते हो रीअगेन क्लासिफाइड ऑफ मोनो हैलोएल्केन। मोनो हैलोएल्केन को क्लासिफाई कैसे किया गया है? बच्चों देखिए, मोनो हैलोएल्केन को 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला प्राइमरी मोनो हैलोएल्केन, इसका बच्चों दूसरा नाम है 1 डिग्री हैलोएल्केन। दूसरा है बच्चों सेकेंडरी मोनो हैलोएल्केन। बच्चों इसका दूसरा नाम 2 डिग्री हैलोएल्केन। तीसरा है बच्चों टर्सरी मोनो हैलोएल्केन। इसका नाम है बच्चों 3 डिग्री हैलोएल्केन। समझिए ध्यान से इसके हिंदी बच्चों। प्राइमरी मोनो हैलोएल्केन का मतलब है प्राथमिक मोनो हैलोएल्केन या 1 डिग्री हैलोएल्केन। इसकी हिंदी क्या है बच्चों? द्वितीयक मोनो हैलोएल्केन या 2 डिग्री हैलोएल्केन। इसकी हिंदी क्या है बच्चों? तृतीयक मोनो हैलोएल्केन या 3 डिग्री हैलोएल्केन। इसमें क्या होता है बच्चों? केवल एक एल्किल ग्रुप उपस्थित होता है, या कह सकते हो CH2X ये से केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है। एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बच्चों यहाँ लिख ले रहे हैं, जैसे R जुड़ गया, RCH2X, तो ये क्या है? एक एल्किल ग्रुप है। एक एल्किल ग्रुप। प्राइमरी मोनो हैलोएल्केन का मतलब क्या हुआ कि CH2X से केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ गया, तो उसे हम लोग कह देंगे प्राइमरी मोनो हैलोएल्केन या प्राथमिक मोनो हैलोएल्केन या 1 डिग्री हैलोएल्केन। आ रही बात समझ में? ध्यान सुनिए इधर। CH2X से यदि एक R जुड़ जाए या एक एल्किल ग्रुप जुड़ जाए, CH2X से एक एल्किल ग्रुप जुड़ जाए, तो उसे क्या कह देंगे? प्राइमरी मोनो हैलोएल्केन। आ रही बात समझ में? केवल एक एल्किल ग्रुप उपस्थित होता है,
किसमें? प्राइमरी मोनोहैलोल्केन में। या CH2X से केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, जैसे ये। आ रही बात समझ में? दूसरा देखिए सेकेंडरी हैलोल्केन में क्या होगा बच्चों? इसमें देखिए इधर CHX, ये CHX से दो एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे, दो एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे बच्चों। CHX से दो एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे, R, CH, R और X। यहां पर देखिए इधर एग्जाम्पल इसका यहां पर समझिए। जैसे देखिए इधर दो एल्किल ग्रुप R, CH और ये R और ये X। देखिए CHX से दो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, CHX से दो एल्किल ग्रुप जुड़े, तो उसे क्या कहते हैं कि सेकेंडरी मोनोहैलोल्केन। या कह सकते हो इसमें दो एल्किल ग्रुप उपस्थित होते हैं। आ रही बात समझ में? किससे? CHX से यदि दो एल्किल ग्रुप जुड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी हैलोल्केन। आ रही बात समझ में? अब देखिए तृतीयक मोनोहैलोल्केन किसे कहेंगे बच्चों? यहां पर क्या होगा देखिए इधर समझिएगा। यहां से CX से कितने एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे? तीन एल्किल ग्रुप जुड़ जाएंगे, तीन। CSX से कितने एल्किल ग्रुप जुड़ गए? तीन एल्किल ग्रुप जुड़ गए। जब CSX से तीन एल्किल ग्रुप जुड़ जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तृतीयक हैलोल्केन। CX से मतलब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन यदि अगर तीन एल्किल ग्रुप से जुड़ गया तो उसे क्या कहेंगे? तृतीयक हैलोल्केन। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन तीन एल्किल ग्रुप से जुड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? तृतीयक हैलोल्केन। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो दो एल्किल ग्रुप से जुड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी हैलोल्केन। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है यदि अगर वो एक एल्किल ग्रुप से जुड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी मोनोहैलोल्केन या प्राथमिक मोनोहैलोल्केन। देखिएगा इधर समझिए जरा फिर से एग्जाम्पल और एग्जाम्पल देखिए इधर समझिएगा। और एग्जाम्पल देखिए इधर, जैसे प्राथमिक का ले लें, प्राइमरी का ले लें, प्राइमरी मोनो हैलोल्केन इसका ले लें, या 1 डिग्री हैलोल्केन। तो समझो इधर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? जरा ध्यान सुनो इधर। ये X है मतलब हैलोजन, यहां पर लिख दो X मीन्स हैलोजन। हैलोजन कौन से? FCl, Br, I कुछ भी हो सकते हैं। ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो यदि अगर एक एल्किल ग्रुप से जुड़ जाए, ये देखो एक एल्किल ग्रुप, ओनली वन एल्किल ग्रुप, ये देखो केवल एक एल्किल ग्रुप, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि प्राइमरी मोनो हैलोल्केन। एग्जाम्पल अगर लिखना है CH3, CH2 और Cl हो गया। तो ये कैसा है बच्चों? प्राइमरी मोनो हैलोल्केन। क्लियर? ये हो गया बच्चों। हम लोग अभी हैलोल्केन की बात कर रहे हैं, क्लासीफाई ऑफ हैलोरिंग की सबसे लास्ट में। अब देखिए इधर ध्यान से, सपोज दैट आपके पास ये आ गया, ये, और ये देखिए यहां से Cl ये हो गया। तो ये देखिए एक कार्बन हो गया, और ये देखो ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको आप 2 डिग्री नहीं कहोगे, 3 डिग्री नहीं कहोगे, केवल ये देखो इतना पार्ट 1 डिग्री हो गया। ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़े? एक कार्बन जुड़ा है ना, तो इसे क्या कह दोगे? प्राइमरी मोनोहैलोल्केन या 1 डिग्री हैलोल्केन। आ रही बात समझ में? अब देखिए इधर कमेंट में इसका जरूर बताइए बच्चों कि ये कौन सा डिग्री है, ये किस डिग्री का है।
इस पर ये कौन सी डिग्री का हेलोएल्केन है, ये किस डिग्री का हेलोएल्केन है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा। अगला देखिए इधर दूसरा एग्जांपल सेकेंडरी मोनोहेलोएल्केन का। सेकेंडरी मोनोहेलोएल्केन का देखिए इधर बच्चों, सेकेंडरी मोनोहेलोएल्केन का, सेकेंडरी मोनोहेलोएल्केन का देखिए इधर, समझिए ध्यान से, या 2 डिग्री का, या 2 डिग्री हेलोएल्केन का। जब हाइड्रोजन देखिए इधर, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़े उसके पास कितने हो जाए, 1 2 3, ये CH2X, 2 1 3 1 4। यहां पर देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन देखिए ये लग गया, और ये देखिए 1 हाइड्रोजन ये लग गया। तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगे, हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगे, यदि उसके पास 1 एल्किल ग्रुप है तो वो 1 डिग्री। अब यहां पर कितने होने चाहिए बेटा, 2 एल्किल ग्रुप होने चाहिए, तो 1 हाइड्रोजन हटा दिया और देखो 1 एल्किल ग्रुप और जोड़ दिया, तो उससे क्या कह देंगे, 2 डिग्री हेलोएल्केन। आ रही बात समझ में। जब फिर से ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन है, ये इसके पास ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़े उस कार्बन के पास कितने एल्किल ग्रुप हो जाए बच्चों, 2 एल्किल ग्रुप हो जाए। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़े उसके पास कितने एल्किल ग्रुप आ गए, 2 एल्किल ग्रुप आ गए, तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी मोनोहेलोएल्केन या 2 डिग्री हेलोएल्केन। एग्जाम्पल क्या, ये आगे बच्चों, ये देखिए समझिएगा ध्यान से, ये यहाँ से ये देखिए और इसको Cl कर दिया, तो ये देखो ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कितने कार्बन से जुड़ जाए बच्चों, 2 कार्बन से, Me और ये Me। ये देखिए ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ गया बच्चों, 2 कार्बन से जुड़ गया, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, 2 डिग्री हेलोएल्केन। इस तरह से समझ में आ रहा हो, तो इस तरह देखो CH हो गया, ये Cl और ये देखिए CH3 और ये देखिए CH3। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ गया वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, 2 डिग्री हेलोएल्केन या सेकेंडरी हेलोएल्केन। आ रही बात समझ में। अब देखिए इधर 3 डिग्री की बात करें, समझिए इधर टर्सरी की बात करें, टर्सरी हेलोएल्केन की, टर्सरी हेलोएल्केन की, टर्सरी मोनोहेलोएल्केन की। मोनो का मतलब एक ही हाइड्रोजन होगा, या 3 डिग्री हेलोएल्केन। समझो इधर बच्चों ध्यान से, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कितने एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो, 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, 3 डिग्री। एग्जाम्पल देख लो इधर, CH3 और यहाँ से Cl लगा दिया। क्लियर। इसका IUPAC नाम कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, इसका IUPAC नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आ रही बात समझ में। अब देखिए इधर अगला क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग संकरण के आधार पर। देखिए इधर सभी लोग समझिए बच्चों, संकरण के आधार पर वर्गीकरण, यहां पर क्या लिखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर वर्गीकरण। समझिए बच्चों इधर ध्यान से, कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन पहला sp3 होता है, दूसरा हम लोगों ने मान लिया sp2, तीसरा हम लोगों ने मान लिया बच्चों sp। तो जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 संकरण, sp3 संकरण में कौन से आ जाते हैं बच्चों, सभी
देखिए इधर sp3 संकरण में कौन से आ जाते हैं? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड अर्थात जितने भी एल्किल हैलाइड होंगे वो सब किस में आ जाते हैं? sp3 संकरण में। किस में आ जाते हैं बच्चों? sp3 संकरण में। आ रही बात समझ में? ध्यान से देखिए इधर sp3 संकरण में। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, देखिए इधर मान लीजिए CH3, CH, Cl और CH3 ये लिखा है। ये कितने डिग्री है बच्चों? 2 डिग्री है। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास कितने एल्किल ग्रुप हैं? 2। तो ये देखिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3 है। देखो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है बच्चों? sp3 है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3। अब जिसको हाइब्रिडाइजेशन निकालना ना आता हो, ध्यान से सुने कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? संकरण कैसे निकालते हैं? संकरण यदि कार्बन के पास 4 सिग्मा है तो कितना हो गया बच्चों? sp3। कार्बन के पास 4 सिग्मा है तो sp3। कार्बन के पास 3 सिग्मा है तो sp2। कार्बन के पास 2 सिग्मा है तो बच्चों क्या आ जाएगा? sp। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए इधर ये लिखा हुआ CH4, तो इस पर कितने सिग्मा है? 4 सिग्मा है। तो कौन सा आ गया? sp3 अर्थात 4 सिंगल बॉन्ड है। क्लियर? या तो यहां देख लीजिए 1, 2 और जितने सिंगल बॉन्ड वो सब क्या कहलाएंगे बच्चों? सिग्मा। इस पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3। क्लियर? अब देखिए sp2 का एग्जांपल देख लीजिए। CH डबल बॉन्ड CH और CH ये हो गया। यहाँ पर देखोगे ये एक सिग्मा, ये सिग्मा और ये ऊपर वाला पाई, नीचे वाला सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बनता है बच्चों। यहाँ पर भी देखो एक सिग्मा और एक सिग्मा। तो देखो इसके पास 1, 2, 3 सिग्मा, sp2 हाइब्रिडेशन। इस पे पास देखिए 1, 2, 3 सिग्मा बच्चों, sp2 हाइब्रिडेशन। क्लियर? आ रही बात समझ में बच्चों? 4 सिग्मा होंगे तो sp3 हाइब्रिडेशन, 3 सिग्मा होंगे sp2 हाइब्रिडेशन। ठीक है? अब देखिए इधर 2 सिग्मा वाला ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ये यहाँ पर 1 सिग्मा, यहाँ पर 1 सिग्मा। जब 3 बॉन्ड आ जाते हैं तो बच्चों 1 सिग्मा और 2 पाई हो जाते हैं। तो इसके पास कितने सिग्मा है? 1 और 2। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके पास कितने सिग्मा? 1, 2। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? तो ये देखिए जितने भी एल्किल हैलाइड वाले होंगे वो सब किस में आएंगे? sp3 संकरण। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखिए इधर सभी लोग, मान लीजिए आपने ऐसा कर दिया, मान लीजिए आपने ऐसे कर दिया, ऐसे ये कर दिया Cl, Br कर दो इसको, ऊपर वाला Cl है तो Br। ये यहाँ पर कार्बन है, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया बच्चों? sp3। यहाँ पर भी कौन सा हो गया? sp3। यहाँ पर भी कौन सा हो गया? sp3। यहाँ पर भी कौन सा हो गया बच्चों? sp3। क्यों? क्योंकि सब क्या है? सिंगल बॉन्ड से बने। ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। आ रही बात समझ? मैं फिर से लिखे दे रहा हूँ, इसका अपने मन से करिएगा। इसमें प्रत्येक कार्बन पर, इसमें प्रत्येक कार्बन पर संकरण कमेंट बॉक्स में बताइए। ये अब देखिए इधर sp2 वाले बच्चों, जरा sp2 वाले देखें हम लोग। sp2 वाले देखें कौन सा आता है बच्चों? sp2 में देखें कौन कौन से आते हैं। देखिए इधर समझिए sp2 में बच्चों 2 तरीके का, एक एलाइलिक हो गया, हाइड्रोएल्केन एलाइलिक, और दूसरा हो गया बच्चों वाइनिलिक। क्लियर? एलाइलिक और वाइनिलिक में भी थोड़ा सा ध्यान से देख लें इधर कैसे क्या सिस्टम है इसका। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का खेल है। सबसे पहले एलाइलिक को अलग से समझिए पूरा। देखिए इधर एलाइलिक, देखिए इधर समझिए इधर एलाइलिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, एलाइलिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड,
देखिए इधर कैसे होगा, समझो इधर बच्चों। जब ये हैलोजन है, हैलोजन, देखिए इधर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े वो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़े वो बच्चा कैसा हो जाना चाहिए, डबल बॉन्ड। देखिए इधर ध्यान से, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े वो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इस कार्बन से जो ये कार्बन जुड़े वो कैसा होना चाहिए बच्चों, डबल बॉन्ड। तो यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 सिंगल है, 2 1 3 1 4। यहां पर देखिए डबल बॉन्ड कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। तो यहां पर क्या लिखेंगे, जब हैलोजन से जुड़ा कार्बन कैसा हो बच्चों, sp3, और sp3 कार्बन किससे जुड़ जाए, sp2 कार्बन से जुड़ जाए, कार्बन से जुड़ जाए। देखो इधर ध्यान से क्या लिखा है, जब हैलोजन sp3 कार्बन से जुड़े और sp3 कार्बन किससे जुड़ जाए, sp2 कार्बन से जुड़ जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, या हैलोजन युक्त एलाइलिक कंपाउंड। यहां पर क्या हो जाएगा, एलाइलिक हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऐसा एलाइलिक जो हैलोजन से बना हो। आ रही बात समझ में। या कह सकते हो कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो सिंगल बॉन्ड से हो, और यह कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कैसा हो बच्चों, डबल बॉन्ड से हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एलाइलिक। फिर से ध्यान से सुनो, जब हैलोजन से जुड़ा कार्बन sp3 या सिंगल बॉन्ड में हो, और इससे जुड़ा कार्बन डबल बॉन्ड या sp2 में हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एलाइलिक। या कह सकते हैं हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऐसा हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो एलाइलिक हो। इतने पार्ट को बच्चों हम लोग एलाइलिक बोल देते हैं, इतने पार्ट को। आ रही बात समझ में, क्लियर। आ जाइए उसके बाद वाइनिलिक। देखिए इधर सभी लोग, वाइनिलिक, वाइनिलिक की क्या कंडीशन है बच्चों, जब हैलोजन किससे, sp2 कार्बन से, sp2 कार्बन से, या डबल बॉन्ड वाले कार्बन से क्या हो जाए बच्चों, जुड़ जाए। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, व्हेन हैलोजन बॉन्डेड टू sp2 कार्बन or डबल बॉन्डेड कार्बन, इट्स कॉल्ड वाइनिलिक। समझिए, एक्स हैलोजन सीधे डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ गया, ये देखो sp2 कार्बन एटम से, उसे हम लोग क्या कह देंगे बच्चों, वाइनिलिक। ऐसा कंपाउंड जिसमें हैलोजन सीधे डबल बॉन्ड कार्बन से या sp2 कार्बन से जुड़ जाए तो उसे क्या कह देंगे हम लोग, वाइनिलिक। आ रही बात समझ में। अगला आइए बच्चों, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक देखिए इधर, अगला आ जाएगा बेंजाइलिक। बेंजाइलिक समझिए इधर, जब हैलोजन sp3 कार्बन से जुड़ा हो और sp3 कार्बन बेंजीन से जुड़ जाए, sp3 कार्बन किससे जुड़ जाए बच्चों, बेंजीन से जुड़ जाए, बेंजीन से जुड़ जाए, तो उसे बेंजाइलिक समझिए इधर। इंग्लिश में व्हेन हैलोजन बॉन्डेड टू sp3 कार्बन एटम एंड sp3 कार्बन एटम बॉन्डेड टू बेंजीन। समझिए, जैसे हैलोजन है, ये देखो और ये देखो, समझिए इधर ध्यान से, हैलोजन sp3 कार्बन से जुड़ गया और sp3 कार्बन किससे जुड़ गया बच्चों, बेंजीन से, और बेंजीन कैसी होती है, sp2। ध्यान से देखो इधर,
व्हेन हैलोजन बॉन्डेड टू sp3 कार्बन एटम एंड sp3 कार्बन एटम बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग। हैलोजन बेंजीन से, देखिए इधर X मतलब हो गया हैलोजन, X का मतलब हो गया हैलोजन। हैलोजन में कौन आ जाएगा? FCl Br I। जब हैलोजन किससे जुड़ जाए बच्चों? sp3 कार्बन से, और sp3 कार्बन किससे जुड़ जाए? बेंजीन रिंग से। और बेंजीन रिंग का कार्बन कौन कैसा होता है बच्चों? sp2 होता है। उसे हम लोग क्या कह देंगे? बेंजाइलिक। आ रही बात समझ पे? लास्ट बच्चों एरिल, एरिल हैलाइड देख ले इधर, समझिए इधर, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। आओ बच्चों एरिल हैलाइड समझ। जब हैलोजन सीधे किससे जुड़ जाए बच्चों? बेंजीन रिंग से, सीधे बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग से या बेंजीन रिंग से या एरोमेटिक कह सकते हो, एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड से, एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? एरिल हैलाइड। सबसे अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होता है बच्चों? बेंजीन रिंग। हैलोजन सीधे जुड़ जाए किससे? बेंजीन रिंग से, ये देखो। और बेंजीन रिंग का ये कार्बन कैसा है बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? ये कैसा है बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो आ रहे हैं एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड हो गया, वाइनिलिक हो गया, एलाइलिक हो गया, इसमें sp2 कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम लोग इसको sp2 संकरण में रख के पार्ट में मानते हैं। आ रही बात समझ पे? ये देखो हाइड्रोजन सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ गए तो उसे क्या कहेंगे बच्चों हम लोग? sp2 कार्बन एटम। यहाँ पर sp2 होता है हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों बच्चों? ध्यान से को, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड आ गया तो कैसा हो गया हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। आ रही बात समझ में? सबसे लास्ट में, लास्ट देखिए इधर बच्चों, sp संकरण वाले हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। समझिए इधर, यहां पर जब हाइड्रोजन सीधे sp संकरण कार्बन एटम से जुड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? sp संकरण हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। जैसे देखो CH, ये ट्रिपल बॉन्ड C, और ये देखो यहां पर Br कर दिया, यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों? sp हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों? sp हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर? होमवर्क में देखिए आपको IUPAC नाम और वो जरूर बताना है बच्चों कौन से डिग्री है। दूसरा डिग्री जरूर बताना है इनकी, और ये भी बताना है किस टाइप का है। तीसरा चौथा पांचवा ये किस टाइप के हैलोएल्केन है, किस टाइप के हैलोएल्केन है,
और इनका यूपीएससी नाम क्या होगा। ये जरूर बच्चों होमवर्क में बताना है आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में बताना है। आ रही बात। वैलेंसी बच्चों चेक कर ले, 1 2 3 अपना हाइड्रोजन से पूरी कर लेना, 1 2 3 4 हाइड्रोजन से पूरी कर लेना। यहाँ पर 1 2 3 हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लेना। यहाँ पर कार्बन है बच्चों, हाँ कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, 1 2 अपना हाइड्रोजन से पूरी कर लेना यहाँ पे। ठीक है बच्चों, एट लास्ट जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। यदि वीडियो तुमको समझ में आया हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में एट लास्ट सभी लोग सुनिएगा कि यदि अगर वीडियो तुमको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो यस ज़रूर लिख करके भेजिएगा। ठीक है, जिससे हम लोग मोटिवेट होते रहें और आपको नए तरीके से और धैर्यतापूर्वक वीडियो बना करके सेट करते रहें, जिससे आप घर में रह करके अच्छे से पढ़ सकें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने अपने नहीं है कुछ तो अपने अपने जो सोशल मीडिया वाला व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जो भी ग्रुप बनाए हो उस पर भेज दीजिए या व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा दीजिए, जिससे और लोगों को भी वीडियो मिलती रहे। उन्हीं को भेजिए जो पढ़ने वाले हों, और जो पढ़ने वाले ना हो, प्रतिक्रिया केवल व्यक्त करने वाले उनको ना भेजिएगा। उन नई नई काट के वीडियो बनाने लगे अपना, समझ गए कि नहीं, तो उनको ना भेजिएगा, समझ गए। अगर मान लीजिए तुम्हारे ग्रुप में नालायक टाइप के आदमी हो तो उनको भेजने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब जो लायक टाइप के आदमी हो उन्हीं को केवल जोड़ना है, नालायक टाइप के आदमियों को नहीं जोड़ना कि बीच से काट के नई चीज़ एक तरीके लगा करके वीडियो बना दें, समझ गए। लायक टाइप के आदमियों को अगर जुड़े हों तो उनको आप भेजिए, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, पूछें जो ना समझ में आया हो। नंबर नोट कर लें, मोबाइल नंबर, इसमें कमेंट कर दिया करें, बता दिया करें कि हमको नहीं आया। क्लियर, इसमें लिख करके। आ रही बात समझ में, जो भी दिक्कत हो। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।